दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों स्कॉलरशिप के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाए। बहुत सारे सवाल आपने पूछे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है जो वो एक्सटेंड हो गई है। स्कॉलरशिप की लास्ट डेट बढ़ के अब 10 जनवरी 2021 हो गई है। अब ये लास्ट डेट किसकी बढ़ी है? इसमें 11 की, 12 की और जो और पोस्ट मैट्रिक वाले हैं, जैसे बीए, बीएससी की, आईटीआई वालों की और डिप्लोमा वालों की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। तो सभी फॉर्म को भर सकते हैं। ये अब कंफ्यूजन जिस लोगों का था कि ये 11-12 वालों की बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो सबकी बढ़ी है। सिर्फ 9-10 की नहीं बढ़ी है, सबकी बढ़ी है। 10 जनवरी 2021 लास्ट डेट हो गई है। आप फॉर्म को भर सकते हैं और सभी लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि आपकी स्कॉलरशिप जो है कब से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर हम देखें, ये देखिए नोटिफिकेशन है, ये स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्कॉलरशिप की डेट यहाँ पे इन्होंने दिया है जो आने की, तो यहाँ पे 15 नंबर पे आप देखेंगे लिखा है जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाख डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस के छात्र छात्राओं को बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना। तो देखिए 25 मार्च 2021 तक, यानी कि आपकी जो स्कॉलरशिप है इन्होंने बोला है कि 25 मार्च 2021 तक आ जाएगी। पिछले साल की स्कॉलरशिप जो आती थी वो 21 जो है फरवरी तक या 21 जनवरी तक आ जाती थी, लेकिन इस साल सब कुछ लेट हुआ है तो स्कॉलरशिप भी लेट हो रही है। तो 25 मार्च 2021 तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी इनके हिसाब से। अब डिले हो या न हो, बाद में अगर नया कुछ नोटिफिकेशन आता है तो उसका अलग देखेंगे। अभी तो ये डेट है कि 25 मार्च तक आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं, यदि आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो जो आप अकाउंट नंबर स्कॉलरशिप के फॉर्म में डालेंगे उसको बड़े ध्यान से डालिएगा, क्योंकि अकाउंट नंबर के कारण ही बहुत सारे छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं आती। अकाउंट नंबर में ध्यान ये दीजिएगा कि जो भी आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं वो आधार से लिंक होना चाहिए। आपकी जो भी बैंक खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पीएफएमएस में क्या होता है कि डायरेक्टली जो है खाता नंबर और जो है अकाउंट जो आधार नंबर होता है उससे ही पैसा भेज दिया जाता है। तो यदि आपका आधार नंबर लिंक नहीं होगा तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, वहीं से लौट जाएगा। तो ये ध्यान में दीजिएगा। आप अपने ब्रांच में अभी जाके यदि आपका आधार लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिए। केवाईसी वगैरह यदि नहीं है तो सब कुछ करा के ओके कर लीजिए। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और लोगों का अगला सवाल ये है कि जो प्री मैट्रिक का जो है उसका स्टेटस दिख रहा है कि नहीं। हमने इसके बारे में वीडियो बनाई थी कि प्री मैट्रिक का स्कॉलरशिप का स्टेटस दिखना स्टार्ट हो गया है। तो उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, जहां भी हो, आप जो है गूगल में जो है सरकारी जॉब फाइंड सर्च कर देना है। मैं एक बता रहा हूँ तरीका। सरकारी जॉब फाइंड आप जैसे ही सर्च करेंगे, SARKARIJOBFIND, सरकारी जॉब FIND, सरकारी जॉब फाइंड आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो सरकारी जॉब फाइंड.com नाम से ये फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको मिलेगी। उसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पे चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2020-21 का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। ऐसे मोबाइल में ही भी दिखेगा। उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे चेक स्कॉलरशिप स्टेटस 2020-21। उसके नीचे देखिए प्री मैट्रिक के लिए दिया है कि चेक स्कॉलरशिप स्टेटस प्री मैट्रिक के लिए, और प्री मैट्रिक में लिखा है अवेलेबल नाउ, यानी कि प्री मैट्रिक का स्टेटस आ चुका है। फ्रेश वाले हैं तो फ्रेश पे क्लिक करिए, रिन्यूअल वाले हैं तो रिन्यूअल पे क्लिक करिए। फ्रेश वाले पे मैं क्लिक कर दिया, मान लीजिए मैं फ्रेश का हूं, तो उसके बाद लॉगिन पैनल खुलेगा। जैसे ही लॉगिन पैनल खुलेगा तो इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करेंगे, करके लॉगिन करना है। ये देखिए जैसे खुल गया, इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपको जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे होंगे वही पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कोने में आपको आएगा कि यहाँ पे आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहीं पे आएगा ग्रीन कलर का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका फॉर्म कहाँ तक पहुंचा है और कैसे कैसे आगे फॉरवर्ड हुआ है, कॉलेज से हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ से अपना स्टेटस दे सकते हैं। ये सिर्फ 9-10 का आया हुआ है, ध्यान में दीजिएगा। अभी 11-12 का, बीए, बीएससी इन सब वालों का, ग्रेजुएशन वालों का, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों का, आईटीआई डिप्लोमा वालों का अभी नहीं आया है। इनका 15 जनवरी से आने की उम्मीद है। इसके बारे में भी लोग सवाल कर रहे थे कि पोस्ट मैट्रिक का स्टेटस कब से आएगा। तो 15 जनवरी से आने की उम्मीद है, क्योंकि 15 जनवरी तो 10 जनवरी तो लास्ट डेट ही है, उसके बाद ही आता है। तो 15 जनवरी या 20 जनवरी के बाद ही आएगा, ये मान के आप चलिए। और
प्री मैट्रिक के बारे में लोग सवाल पूछा है कि प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप कब से आएगी। तो प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप 26 जनवरी को जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं वो स्कॉलरशिप बांट के स्कॉलरशिप का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद जो है प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप 26 जनवरी से आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये कब तक आएगी, धीरे धीरे कई शिफ्ट में आती है। जैसे पहले 70% वालों का आएगी, फिर 65% वालों की, फिर 60% वालों की, इस तरह के आके कई शिफ्ट में आती है। तो मिला जुला के आपको 2-3 महीने तक आएगी। तो इस ध्यान में दीजिएगा, वो PFMS पे बताया जाएगा आपको। तो ये बातें जो है ध्यान में दीजिए, ये मेन पॉइंट्स से। करेक्शन की डेट के बारे में लोग पूछे तो करेक्शन की डेट अभी नहीं आएगी। जब फॉर्म भर के सब कुछ सबमिट हो जाएगा, उसके बाद जब फॉरवर्ड वगैरह हो जाएगा, तो करेक्शन की डेट ये मान के चलिए कि जनवरी के एंड में आएगी। तो वहां पे आप करेक्शन कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो गई आपके फॉर्म में तो कोई आप चिंता मत करिएगा, करेक्शन की डेट आएगी तो वहां पे कर पाएंगे। तो ये मेन पॉइंट्स है। फॉर्म भरते समय कोई गलती मत कीजिए, फॉर्म खुद जाके कॉलेज में जमा कीजिए। उसको जमा करने के बाद जो आय प्रमाण पत्र आप लगाए हैं, ये ध्यान में दीजिए कि 3 साल से पुराना ना हो, 3 साल के अंदर का ही हो। जो है आपको जो अकाउंट नंबर है वो ध्यान में रखिएगा। स्टेटस चेक करने के लिए आपको मैं बता दिया कि आप नियमित रूप से स्टेटस यहाँ पे चेक करते हैं। इसकी डायरेक्टली लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टेटस यहाँ पे देखते हैं नियमित रूप से, जिससे आपको कोई दिक्कत हो तो आपको पता तो चल जाए आपको फॉर्म में क्या दिक्कत है, जिससे आगे करेक्शन कर सके। तो ये चीजें मेन पॉइंट्स है जो स्कॉलरशिप के आप ध्यान में रखेंगे तो स्कॉलरशिप आपके 100% आएगी, जिससे आप जो है अपना लाभ उठा पाएंगे। खासकर वो स्टूडेंट जो जैसे BTC और BEd वगैरह कर रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप अच्छी काफ़ी ज़्यादा आती है। तो वो ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आपको कोई बताने वाला नहीं रहेगा और आपकी स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा क्यों नहीं आई है। तो इस तरह से अपना स्टेटस देखें नियमित रूप से अपना, और सारी चीज़ें इस तरह से अच्छे से भरिएगा फॉर्म वगैरह, और कोई गलती मत करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। हालांकि परसेंटेज का रूल भी लगने के चांसेस हैं। जो पिछली कक्षा के आपके परसेंटेज होंगे वो देखे जाएंगे आपकी स्कॉलरशिप देने में। जैसे कि मान लीजिए आपने BA सेकेंड ईयर के लिए भरा है, तो BA फर्स्ट ईयर का जो परसेंटेज है वो ध्यान में रखा जाएगा कि BA फर्स्ट ईयर में आपके कितने परसेंटेज आए हैं, उस हिसाब से आपको BA सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप दी जाएगी। पहले ऐसा होता था कि परसेंटेज रूल नहीं था, लेकिन पिछले साल से परसेंटेज रूल आ गया है। सबसे पहले जो है परसेंटेज वालों को दिया जाता है, जिनका 70% से ऊपर होता है उनको सबसे पहले स्कॉलरशिप भेजी जाती है। उसके बाद 65% वालों को भेजी जाती है। उसके बाद 60% वालों को भेजी जाती है। और जिनका 60% से नीचे होता है, अगर बजट बचता है तब उनको भेजी जाती है, नहीं तो उनको स्कॉलरशिप नहीं भेजी जाती। आप पिछली बार भी देख लिए होंगे, जिनका 60% से नीचे है उसकी बहुत कम लोगों की स्कॉलरशिप आई थी। तो ये चीजें इस साल भी रहेंगी, खासकर OBC वालों के लिए लागू होंगी। तो ये बातें जो मेन पॉइंट से आप ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा कंप्लीट जो है आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जानकारी। मुझे उम्मीद अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो मैं बनाता हूँ तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह दबा लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।